या तो वो आपको किसी न किसी तरीके से डराएँगे कि आपके हुँ। साथ कुछ गलत हो गया है, आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक की जो हम जैसे नॉर्मल लोग करते हैं। तो आप जो है डिजिटली हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ पुलिस आपके घर पे आ जाएगी। हुँ, क्योंकि हुँ। जॉब तो वो दे रहे हैं आपकी तो मेहनत का आपको पैसा एग्ज़ैक्टली आप मिलेगा। पहले कैसे उनको पैसा दे सकते? आपने बात करना शुरू करी, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, नाउ द अदर पर्सन हैज़ आस्क्ड फॉर योर प्राइवेट पिक्चर्स। हर इंसान डरता है कि घर में खाना कैसे बनेगा। अगर वो कोई ओटीपी भेजेंगे तो उनको आपसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या ओटीपी है, दे जस्ट हुँ। नो इट। रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ। और वक़्त है कुछ ऐसी बातें करने का जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हम सब से है। क्योंकि हम सबके पास फ़ोन है। फ़ोन में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन में है बहुत कुछ ऐसा जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी जाने-अनजाने कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपकी लाइफ़ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे आपका फ़ोन हैक हो गया, कुछ नहीं तो आपका व्हाट्सएप हैक हो गया, सोशल मीडिया हैक हो गया या फिर किसी ने आपके कार्ड की डिटेल्स लेकर क्लोनिंग करके आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए या फिर गलती से कोई ओटीपी शेयर हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है आपके साथ अभी तक तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि ये सब साइबर फ्रॉड्स की कैटेगरी में आता है। और साइबर फ्रॉड्स या साइबर क्राइम हर रोज बढ़ता चला जा रहा है। आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जब न्यूज़पेपर उठाते हैं, तो उस अखबार में आपको बहुत सी ऐसी खबरें मिल जाती हैं जो आपको लगता है ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। जी हाँ, हमारे अकाउंट से पैसे निकलना या फिर हमें डिजिटली अरेस्ट करना या फिर ब्लैकमेल करना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। पर इनके बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बात नहीं करेंगे तो अवेयरनेस नहीं होगी और अगर अवेयरनेस नहीं हुई तो ये क्राइम रुकेंगे नहीं। सो हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं बहुत खास मेहमान, एचपीएस ऑफिसर मोनिका जी, जो कि एसीपी साइबर और एसीपी एनआईटी हैं। फरीदाबाद पुलिस से हमारे साथ आज जुड़ गई हैं और इनसे हम बहुत कुछ जानने वाले हैं साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके के बारे में और कैसे आखिर पुलिस इनको पकड़ती भी है। सो मोनिका जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं और आप साइबर विभाग की देख-रेख कर रही हैं फरीदाबाद में। जी। हम जब भी न्यूज़पेपर उठाते हैं, इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, लोकल या नेशनल, कोई भी पेज आप उठा लीजिए, कि उसको देख के लगता है कि ये कैसे होता जा रहा है। हम जितना बचने की कोशिश करते हैं, फ्रॉडस्टर उतना ज़्यादा आगे सोचते हैं। जी। तो ये साइबर फ्रॉड्स जो होते हैं, ये सबसे ज़्यादा कौन-कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हो रहे हैं, जो बहुत कॉमनली हो रहे हैं? ओके। सबसे पहले मैं बता दूं कि साइबर फ्रॉड कोई भी फ्रॉड है जिसमें कोई भी आपका डिजिटल डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, कोई भी डिजिटल डिवाइस से जो फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद साइबर फ्रॉडस्टर हैं, दे प्ले ऑन टू फैक्टर्स मेनली। एक तो फियर, दूसरा हमारा ग्रीड। तो हुँ, जो भी क्राइम्स हमारे साथ हो रहे हैं वो इन्हीं दो चीज़ों का फ़ायदा उठाकर होते हैं। या तो वो आपको किसी न किसी तरीके से डराएंगे कि आपके हुँ, साथ कुछ गलत हो गया है, आपका अकाउंट हैक हो गया है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, इस तरीके का डर आपको दिखाएंगे। या ओके। दूसरी चीज़ है कि आपको ग्रीड, कि हुँ, इन्वेस्टमेंट, आप इतना पैसा डालिए आपको और ज़्यादा मिलेगा, आप ये हुँ, काम कर दीजिए, आपको यूट्यूब पे लाइक कर दीजिए, कोई कमेंट कर दीजिए, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू डाल दीजिए एंड यू विल गेट मनी फॉर दैट। सो दीज आर द टू मेन फैक्टर्स जिसमें साइबर क्रिमिनल्स जो हैं जिनका फ़ायदा उठाकर लोगों के पैसों को ठगते हैं। हुँ, तो इन्हीं से रिलेटेड हमारे जो है मोस्ट कॉमन क्राइम्स है जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड एक तो आ जाते हैं, बिल्कुल। जिसमें हमारे पास यूपीआई के स्कैम्स हैं, किसी भी कोई स्कीम को लेकर या उनको वो बहाना देंगे कि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, आपको अगर पैसा चाहिए तो आपका आधार कार्ड की डिटेल्स हमें शेयर कर दीजिए, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हमें शेयर कर दीजिए एंड हुँ, सम हाउ वी एंड अप शेयरिंग दोज डिटेल्स जो कि हमें नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए, बिल्कुल। एग्जैक्टली। केवाईसी बहुत कॉमन है इसमें। एग्जैक्टली कि आपका अकाउंट का केवाईसी एक्सपायर हो गया है, आपको दोबारा कराने हैं, आप अपना आधार की डिटेल्स दे दीजिए, हुँ, ओटीपी आया, ओटीपी बता दीजिए। ये सब हुँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनका हमें ध्यान रखना है। हुँ, एंड फॉर साइबर क्राइम्स द फर्स्ट एंड foremost थिंग आई वुड लाइक टू से इज कि प्रिकॉशन इज द बेस्ट बिल्कुल। क्योर। इट्स सतर्क रहना ज़्यादा। एग्जैक्टली दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हुँ, अगर आप इनको अब दिमाग में रखें, जल्दबाजी ना करें, जो आपको कोई किसी भी तरीके से अप्रोच कराए, आदर इट्स थ्रू मेल और मैसेज और कॉल, तो हुँ, एक सेकंड आप रुकिए, आप सोचिए ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, हुँ, हुँ। तो आप बच सकते हैं। एक और मोनिका जी बहुत कॉमन हो गया है आजकल फ्रॉड, वो है शादी के कार्ड। जी। शादी के कार्ड बहुत कॉमनली लोगों के पास आजकल आते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। जब से कोविड हुआ है ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो या ऑनलाइन मीटिंग्स हो, तो यस। कार्ड्स भी बहुत आते हैं, इनवाइट्स आते हैं।
अब ये इनवाइट्स जो हैं, ये कैसे फ़ोन को हैक कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब बड़े-बुज़ुर्गों के पास आता है, उन्हें समझ नहीं आता कि एग्ज़ैक्टली। इसको देखें या ना देखें और क्यों ना देखें। सो जैसे हमारे पास किसी अननोन नंबर से वो कार्ड आएगा, कार्ड का नाम भी कुछ होगा कि ए वेट्स बी, हुँ, सपोज़ हुँ, कर लीजिए, और हमने उसको डाउनलोड कर लिया बिना सोचे समझे कि शादी का कार्ड है, देखते हैं किसकी शादी का कार्ड आया है। हुँ, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ इमेज और अ पीडीएफ, इट्स एन एपीके फाइल हुँ, जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगी एंड इट विल कॉपी ऑल द डिटेल्स ऑफ योर फ़ोन। तो हुँ, उसमें आपके अकाउंट्स के पासवर्ड्स वगैरह सब कुछ जो आपने उसमें सेव किया हुआ है, वो सारा डिटेल्स जो है फ्रॉडस्टर्स के पास जा सकता है। इनफैक्ट जाता ही है। हुँ, एंड देन दे मिसयूज इट। उसमें आपका फ़ोन क्लोन हो गया तो अगर वो कोई ओटीपी भेजेंगे तो उनको आपसे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या ओटीपी है, दे जस्ट हुँ, नो इट, क्योंकि पूरा हाँ, का पूरा फ़ोन क्लोन्ड है। बिल्कुल। हर कोई मैसेज जो आपको आ रहा है दे कैन सी इट, कोई ओटीपी आ रहा है, कोई कॉल आ रही है, दे कैन सी इट। तो वो एपीके फाइल होती है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे आते ही डाउनलोड ना करें। हुँ, एंड इनफैक्ट जो व्हाट्सएप की सेटिंग्स में एक ऑटो डाउनलोड का ऑप्शन होता है कि जी, जी। मीडिया को हम हाँ, आपने हाँ, ऑटो डाउनलोड पे लगा देते हैं, तो वो नहीं हमें करना चाहिए। मतलब डाउनलोड भी आपको क्लिक भी सोच समझ के करना है। एग्जैक्टली, एंड स्पेशली फ्रॉम अननोन नंबर्स। तो हुँ, आपके नोन नंबर्स तो आपको भेज रहे हैं, बट वो भी हो सकता है कई बार फॉरवर्डेड भी कर देते हैं, हाँ। मतलब आजकल फॉरवर्ड मैसेजेस का चलन है, बिना देखे किसी ने फॉरवर्ड कर दिया। और क्या पता तो उनका फ़ोन हैक हुआ और वो आपको भेज रहे हैं जो हैक करने जी वाले जी हैं, कुछ ऐसा भी हो जाता है कुछ एग्जैक्टली। केसेज़ में। तो एपीके फाइल आपको बिल्कुल डाउनलोड नहीं करनी है। जेपीजी लिखा हो या पीडीएफ लिखा हो, वो आप कर सकते हैं, लेकिन एपीके कहीं पर भी किसी भी इमेज पर लिखा हुआ है, वो इमेज नहीं है, वो पूरा सॉफ्टवेयर से कॉपी किया जाता है आपका फ़ोन, जिसके लिए आपको बहुत सतर्क होना होगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक की, जो हम जैसे नॉर्मल लोग करते हैं या हमारे पेरेंट्स करते हैं। क्या ऐसी मिस्टेक है जिसके थ्रू हम सबसे ज़्यादा फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं? एक तो जब भी कोई फ्रॉड का कोई कॉल आएगा आपको या आपके पास कोई ईमेल आएगा, हुँ, हुँ, बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पे क्लिक कर देना। हुँ, आपने नहीं देखा, आप कोई भी लिंक क्लिक कर देते हो, उसमें अपनी सारी डिटेल्स शेयर कर देते हो। दूसरा, हम बहुत आजकल जल्दबाजी में रहते हैं। हुँ, कुछ भी मैसेज आया तो हम फटाफट से उसको क्लिक करके और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा हमें रुकना चाहिए उसमें। हुँ, प्लस जैसे अलग-अलग फ्रॉड्स हैं, तो उनका अलग-अलग हमारे पास हो गया। अब अपने अकाउंट्स वगैरह को सिक्योर करने के लिए हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमें हमेशा रखनी चाहिए कि हुँ, कोई भी अगर लॉगिन कर रहा है तो उसका एक ओटीपी आपके फ़ोन में आएगा। जी। तो वो हमें हमेशा अपने फ़ोन को सिक्योर रखने में हमारी हेल्प करता है। सो वी शुड ऑलवेज़ बी अवेयर, और रादर कि टू गुड टू बी ट्रू मैसेजेस, हुँ, है ना? कि कुछ आपको मान लीजिए कोई जॉब के लिए कॉल कर रहा है हुँ, कि आपको जॉब ऑफ़र करेंगे, तो वेरीफाई कर लीजिए कौन सी कंपनी है, क्या है, ये ऑफर ऐसे क्यों दे रहे हैं, कहाँ हुँ, से इनके पास इंफॉर्मेशन गई है। बिकॉज जो कॉल कर रहा है दे आर टेकिंग डेटा फ्रॉम समवेयर। हुँ, आपने कोई किसी वेबसाइट पर कहीं रजिस्टर किया, आपने नंबर डाला है अपना, तो उनके पास कैसे कहीं से इंफॉर्मेशन जा रही है। सो देयर इज डेटा लीकेज फ्रॉम सम हुँ, वेबसाइट्स। हुँ, वी कैन नॉट से कि कहाँ से हो रहा है, बट दे डू हैव एक्सेस कि हुँ, इनको नौकरी चाहिए, उनको वो कॉल करेंगे। हुँ, एंड क्योंकि आपने रजिस्टर भी किया है, तो फिर वो कहेंगे कि, और हम क्योंकि हमें तो जॉब चाहिए, हुँ, हम उनकी बातों में बड़ी जल्दी आ जाएंगे। फिर वो हुँ, कहेंगे कि अच्छा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, आप इतने पैसे डाल दीजिए। हुँ, अच्छा आप किसी और कोई बहाना लगा देंगे कि टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम हाँ, है। हाँ, तो अब आपको जॉब चाहिए, आप उनकी बातों में आके पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। हुँ, तो वो नहीं करना है, वेरीफाई करना है। कोई भी जॉब वाले आपसे पैसे मांगे हुँ, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है, उनको बिल्कुल। कोई पैसे नहीं देने हैं, हुँ, क्योंकि जॉब तो वो दे रहे हैं। आपकी तो मेहनत का आपको एग्जैक्टली पैसा exactly, आप मिलेगा। पहले कैसे उनको पैसा दे सकते हैं। तो ये छोटी हुँ, छोटी चीजें हैं जिनको आपको सोचना है। एंड बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर क्लिकिंग ऑन एनी लिंक, बिफोर शेयरिंग ओटीपी, जस्ट आस्क योर सेल्फ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। हुँ, वो आप करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि नहीं नहीं, दिस माइट बी फ्रॉड। थोड़ा बिल्कुल। सा सनेकल हो जाए लाइफ में इन सब हुँ, हुँ, चीजों को लेके, तो आई थिंक इट विल बी बेटर कि अगर आप खुद ही सोच लेंगे कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, हुँ, तो हम बच सकते हैं। बिल्कुल, यानी सोच समझ के कीजिएगा कि ये ओटीपी आपके पास कहाँ से आ रहा है, या ये जो कॉल आया है, ये आपसे क्यों पैसे माँग रहे हैं, किस वजह से पैसे माँग रहे हैं और क्या इनको पैसा देना है, ठीक है। तो 5 मिनट फ़ोन रख के सोचिएगा, फिर उसके बाद कोई ट्रांज़ैक्शन कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को ऐसे कॉल्स आते हैं आजकल, जो बहुत कॉमनली हो रहा है कि गैस का बिल जो है वो आपका जमा नहीं है पूरा, 7-8 रुपए बचे हैं, आप ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर दीजिए, नहीं तो आपकी गैस बंद हो जाएगी। इससे एग्जैक्टली। हर इंसान डरता है कि घर में खाना कैसे बनेगा।
हुँ। और ये जो फ़ोन कॉल्स होते हैं, ये जनरली ऐसे टाइम पे आते हैं कि आगे 2 दिन की छुट्टी है, हुँ, 3 हुँ, दिन की हुँ, हुँ। छुट्टी है, इस तरीके से लोगों को डराने की कोशिश की एग्ज़ैक्टली। जाती है। और मैं खुद आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे नोन इस चीज़ में फँस चुके हैं और 5 लाख रुपए उनके जा चुके हैं। तो ये कैसे कंट्रोल करें? मतलब 7-8 रुपए अगर किसी को ट्रांसफ़र करने हैं, तो कोई सोचता भी नहीं है एक बार भी। एग्ज़ैक्टली। देखिए इसमें क्या होता है कि उन्होंने आपको कॉल किया, आप किसी जल्दबाज़ी में होंगे या कुछ होगा, अच्छा 7-8 रुपए की बात है मैं कर देता हूँ। हुँ, कई बार अब इसमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो वो आपको 7-8 रुपए भेजेंगे और वो बोलेंगे कि क्लिक कर दीजिए। हुँ, सो वो मैसेज होता है कि आपने पे करना है, आपको लगता है वो पैसे भेज रहा है, हाँ, तो वो गड़बड़ एक तो हो जाती है। हम कई बार देखते नहीं है कि 6-7 रुपए या 6-7 हज़ार उसने डाल दिया है। बिल्कुल। बिकॉज़ वो रिक्वेस्ट भेजते हैं कि आप इतना अमाउंट पे कर दीजिए। हमने खुद ने हुँ, नहीं हुँ। डाला होता कि मैंने 6,000 रुपए देने हैं या 6 रुपए देने हाँ, हैं। हाँ, दे ओनली रिक्वेस्ट यू कि आप इतना पे कर दीजिए, और जल्दीबाज़ी में हम नहीं देखते हैं कि कि ये कितना है। 6.00 है या 60.00 है, तो हाँ, वो गड़बड़ वहाँ हमसे होती है। सो हुँ, वी शुड बी केयरफुल कि क्या अमाउंट लिखा हुआ है जिसकी उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। हुँ, वो और एनीवेज़ कोई भी गैस कंपनी वाले या बिजली विभाग वाले कभी आपको फ़ोन करके ये नहीं बोलते हैं कि आप बिल पे कर दीजिए। हुँ, इट्स अ गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब आपने बिल पे कर दिया, आप बिल पे नहीं करेंगे तो एनीवेज़ वो काट ही काट देंगे। ही देंगे कनेक्शन एंड ऑफ ऑफ कोर्स। कोर्स देयर आर गवर्नमेंट वेबसाइट जब जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के आप खुद भी चेक कर सकते हुँ, हैं। इट जस्ट टेक्स 1 मिनट, मतलब आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन, इवन योर वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। हुँ, आप अपने अकाउंट नंबर से चेक करिए बिफोर फॉलिंग इनटू दीज़ हुँ, स्कैम्स। बिल्कुल, यानी चेक ज़रूर करना है, हुँ, खुद सतर्क होंगे तो इन चीज़ों से बच पाएँगे। एग्ज़ैक्टली। मैम अब बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो अवेयरनेस जिसके लिए फ़ोन पे कॉल जब आप करते हैं किसी को तो भी आपको कॉलर ट्यून सुनाई देती है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे केसेज़ हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ डिजिटल अरेस्ट की। जी। डिजिटल अरेस्ट कुछ समय पहले किसी ने सुना भी नहीं था ये वर्ड क्या है। धीरे-धीरे ये केसेज़ बढ़े। आज की तारीख में हम पेपर उठा के देखते हैं तो ख़ास तौर पर से बुज़ुर्गों को, लड़कियों को या बच्चों को हुँ, हुँ। इसका शिकार बनाया जाता है। अब इतनी अवेयरनेस के बाद भी लोग कैसे इस जाल में फँस जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ तक सेल कर दी, फ़ोन पे सामने रहते-रहते 3-3 दिन तक वो फ़ोन का कैमरा एग्ज़ैक्टली। ऑन है, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ खाने का सामान लेने जाना है वो नहीं लेने जा पा रहे हैं, अपने घर तक सेल कर दिए सिर्फ़ उनको पैसा देने के लिए। ये इतना सब कुछ कैसे हो जाता है? क्या ये हिप्नोटाइज़ कर देते हैं फ़ोन के थ्रू? क्या हो जाता है? यहाँ पे आता है फैक्टर हमारा, जो मैं कह रही थी कि फ़ियर, हुँ, डर। वो कॉल करेंगे आपको कि आपका सामान पकड़ा गया है। आपने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया है। हुँ, मतलब हमें पता है कि हमने, बट स्टिल वी फॉल इनटू देयर ट्रैप कि आपने ये सामान ऑर्डर किया था, ये कस्टम्स पे पकड़ लिया है और इसमें तो कुछ कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंसेस हैं, कुछ इलीगल है, हुँ, तो अब आपको जेल हो सकती है। हुँ। तो आप जो है डिजिटली हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ पुलिस आपके घर पे आ जाएगी। हुँ, तो हुँ, लोग इस चीज़ से बहुत डर जाते हैं कि हुँ, अरे क्या होगा, कि हमें अरेस्ट कर लेंगे, क्या मिल गया, किसी और ने तो कुछ नहीं कर दिया हमारे नाम पे। हुँ, ये हुँ, सब डर लोगों को रहता है, और वो पूरा माहौल आपको बना के देंगे, आपको पुलिस स्टेशन दिखाएँगे, आपको कोर्ट भी दिखाएँगे, पीछे ईडी, सीबीआई इस तरीके के लोगोस भी लगे होते हैं। तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि ये तो कोई कोर्ट ही चल रहा है। बट वी हैव एम्फसाइज्ड टाइम एंड अगेन, हर अवेयरनेस प्रोग्राम में हम यही कहते हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ डिजिटल अरेस्ट। बिल्कुल। कुछ भी ऐसा डिजिटल अरेस्ट जैसा नहीं होता है। पुलिस कोई भी डिजिटल अरेस्ट किसी को नहीं करती। अगर हमें करना है अरेस्ट तो हम जाते हैं उनके घर पे, उनको अरेस्ट करते हैं, उनके घर वालों को बाकायदा इन्फॉर्म किया जाता है। दैट हुँ, इज़ द प्रोसीजर। हुँ, किसी को फ़ोन पे ऐसे ट्रैप कर लेना कि आप वीडियो ऑन रखिए और आप ऐसे ही रहेंगे, आप ट्रांसफ़र करिए पैसे, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं। एंड पुलिस सबसे पहले तो पैसे माँगेगी ही, क्योंकि आपको हुँ, अरेस्ट से बचाने के लिए। इफ़ यू आर लाइक डूइंग समथिंग इल्लीगल तो पुलिस विल हुँ। अरेस्ट यू। वो पैसे लेके आप, आपने वो जो सीधा गलत आपके काम घर किया है, आएँगे। एग्ज़ैक्टली, वो पैसे लेके कोई गलत काम को आपको छुपा थोड़ी देंगे। हुँ, तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग डर के मारे जो है उनको पैसे देते रहते हैं। हुँ, लास्ट आई हर्ड, एक किसी बैंक से कोई बुजुर्ग पैसे निकालने गए थे, वो ही वाज डिजिटली अरेस्टेड एंड द बैंक मैनेजर, शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उन्होंने पूछा कि आप इतना बड़ा ट्रांजैक्शन क्यों कर रहे हैं, आर यू लाइक इन सम काइंड ऑफ फेयर और एनीथिंग, एंड शी सेव्ड हिम। So हुँ, it's ओके। very important that we talk to our grandparents and our parents also, कि आप ऐसा कुछ ना करें कि हुँ, कुछ डिजिटल अरेस्ट होके बैठ जाएं, कुछ भी बड़ा ट्रांजैक्शन करने से पहले हम उनसे बात करें। एक हुँ, कम्युनिकेशन चैनल जो है पेरेंट्स, बच्चों, ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में हमेशा होना ओपन चाहिए। होना चाहिए। हुँ,
अदरवाइज अब हमारे पास क्या है कि इट्स पार्ट ऑफ योर, लाइक एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफ, कि फोन करने का हम्म। टाइम ही नहीं मिला। तो वो अब पेरेंट्स घर पे डिजिटल अरेस्टेड हैं, बच्चों से बात नहीं हो पा रही है। हाँ, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। ऑफ कोर्स ये तो मतलब ये लैक ऑफ अवेयरनेस ही है, क्योंकि एग्जैक्टली। आपको नहीं पता कि ऐसा कैसे हो जाता है। और जैसा आपने कहा, वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि आप अच्छे अच्छे लोग जो है वो उसमें फंस जाते हैं। एक थोड़े टाइम पहले एक यूट्यूबर का भी हमने इंटरव्यू देखा था, वो काफी पॉपुलर हैं, और उन्होंने कहा था कि मुझे 2 दिन तक डिजिटली अरेस्ट करके रखा, और मैं नहीं समझ पाया कि क्या हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली वो इतना ज्यादा आपको उस माहौल में फंसा देते हैं कि आपको लगता है आपने सच में कुछ गलत किया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ऐसे कॉल्स बहुत सारे लोगों के पास आते हैं कि आपका सामान जो है वो यहाँ जा रहा था, आपके नाम पे एक कुरियर है और वो कुरियर के लिए आपको पैसे देने हैं, और उसमें इस तरीके की चीज़ें। खास तौर पर से अभी जो हाल ही में दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और फरीदाबाद जो बहुत सुर्खियों में रहा है, उसके बाद बहुत लोगों को डराया जा रहा है कि ऐसा कोई जी। सब्सटेंस जो है वो मिला है, हम्म। ये ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में हुई है, और ये कहीं न कहीं लिंक्ड है कुछ ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी से। तो इस तरीके से लोगों को डराया जाता है। तो आप जी। क्या सलाह देना चाहेंगी? जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में फँसाने वाली चीज़ है, ये बहुत लेटेस्ट है। हम्म। अभी कुछ 15-20 दिन पहले से जी। शुरू हुई है। इसको कैसे रोकें? इसमें लोग क्या रोल प्ले करें? देखिए, अगेन अवेयरनेस। अगर आपने कुछ ऐसा सब्सटेंस ऑर्डर नहीं किया है, आप यू आर क्लीन, आपने कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं किया है, आपने कुछ किसी को हेल्प नहीं किया है इन डूइंग दैट इलीगल एक्टिविटी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं हुँ, है। एंड इन फैक्ट इफ़ यू रिसीव एनी कॉल और एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज रीच टू पुलिस। 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं, cybercrime.gov पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। एंड फिर भी कोई डाउट है, जस्ट गो टू योर लोकल पुलिस स्टेशन। अगर हुँ, आपको फिर भी डाउट आ रहा है कि हम कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्या ये सच है कि झूठ है, यू कैन ऑलवेज गो टू योर लोकल पुलिस स्टेशन, दे विल गाइड यू कि ये फ्रॉड है, एंड आप उसके बाद में भी रिलैक्स्ड फील करें कि हुँ। नहीं, ये गलत ही था। बिल्कुल, यानी हम्म। अपना दिमाग ना लगाएँ इस चीज़ में, और ना ही एग्जैक्टली। उनकी बातों पे बिलीव करें। एग्जैक्टली। सो क्योंकि टेररिज्म एक ऐसा शब्द होता है ना, जिसको सुन के एक आम इंसान थोड़ा-सा डगमगा जाता है। उसे बिल्कुल। एक्चुअली में सबसे ज़्यादा घबराहट होती है कि मुझे इसमें फँसा दिया तो मैं हम्म। कैसे बाहर आऊँगा? इट लीड्स टू मेंटल ट्रॉमा टू पीपल हुँ, ऑल्सो, मतलब विक्टिम्स हैं उनके लिए भी दिस इज लाइक एकदम, वो मेंटली बेचारे बहुत परेशान होते हैं, रोते हैं हुँ, आके, मेहनत की कमाई होती है लोगों की जो वो बिल्कुल। दे देते हैं हुँ, डर में आके साइबर फ्रॉडस्टर्स हुँ। को। मोनिका जी, एक और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं जानना चाहूँगी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की हैकिंग होना, जी। फेसबुक हैक होना। फेसबुक आजकल लोग थोड़ा-सा कम देखते हैं, यंगस्टर ज़्यादा इंस्टाग्राम पे रहते हैं, और व्हाट्सएप पे हर कोई रहता है। इनको हैक करके भी लोगों को गलत-गलत मैसेजेस भेजे जाते हैं, यंगस्टर्स को ब्लैकमेल किया जाता है। अब ये हैकिंग कैसे रोकी जा सकती है? हम कैसे रोकें? हमारा व्हाट्सएप है, 24 घंटे इंटरनेट ऑन है, वाई-फाई पे घर में चलता है, ऑफ़िस में वाई-फाई है। हमें समझ भी नहीं आता कहाँ कौन-सा स्टेप हो गया जिससे हमारा पूरा फ़ोन या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम हैक हो गया। व्हाट्सएप के लिए तो ऐसा है कि जैसे आप नंबर से लॉग इन करते हैं तो नंबर का ओटीपी हमेशा आपके पास आता है। जी। अगर वो ओटीपी आपने बाय चांस किसी को गलती से बता दिया, सो यू कैन ऑपरेट। व्हाट्सएप वेब भी है, वो वेब पे चलाता रहेगा, फ़ोन पे आपका व्हाट्सएप चल नहीं रहा है, वो हुँ, उसका मिसयूज़ कर सकता है। सिमिलर विद इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आपने कहीं पे पासवर्ड शेयर किया होगा, कहीं न कहीं आपकी जो है सिक्योरिटी में गड़बड़ रही है, जिसके कारण वो हैक हो रहे हैं। तो ओके। इसीलिए टू स्टेप फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हर बार लॉगिन हो तो आपके पास ओटीपी आए, सो दैट यू कैन ट्रैक कि कौन गड़बड़ तो नहीं कर रहा, और अगर ऐसा है तो तभी के तभी आप मेल डाल के यू कैन ब्लॉक योर अकाउंट। हुँ। बहुत सारे यंगस्टर्स को, ख़ास तौर पर से मैं यहाँ पर लड़कियों की, लेडीज़ की बात करना चाहूँगी, जिनकी पिक्चर्स को गलत तरीके से एआई की मदद से या बिना एआई की हेल्प से भी, अगर वो कभी किसी के साथ शेयर कर देती हैं अपनी पिक्चर, सो उनके थ्रू बहुत ब्लैकमेल किया जाता है, या बहुत ज़्यादा उनको जो है कुछ ना कुछ गलत उनके साथ किया जाता है। और ये बहुत कॉमन है, ये सिर्फ़ जी। शहरों में नहीं, गाँव में भी ऐसा होता है। तो इसके अगेंस्ट स्टेप उठाने का क्या तरीका है? लड़कियाँ क्योंकि अक्सर डरती हैं, घबराती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। यू बीइंग अ वुमन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए लड़कियों को? देखिए, सबसे पहले तो वी कैन प्रिवेंट दिस। अगर आप एक पब्लिक फिगर नहीं है, इफ़ यू नॉट अ कंटेंट क्रिएटर, आई वुड सजेस्ट यू कीप योर अकाउंट प्राइवेट एंड डोंट हुँ, एक्सेप्ट मैसेजेस फ्रॉम अननोन नंबर्स, और या स्ट्रेंजर्स से नहीं एक्सेप्ट करें। बट स्टिल चलिए, कोई बात नहीं, आपने कर लिया। नाउ समबडी हैज़ मॉर्फ्ड योर पिक्चर्स और मिसयूज्ड दैट पिक्चर, you can always dial 1930 और हुँ, रजिस्टर योर कंप्लेंट अनोनिमसली ऑल्सो, इन केस आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते हैं। cybercrime.gov पे आप जाएं, कंप्लेंट रजिस्टर करिए, एंड वी विल गेट इट डिलीटेड फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म्स। ओके। या
यानी आप पूरा सपोर्ट करेंगे उसमें और बिल्कुल, अपना जो उस लेडी का नाम है वो भी सामने नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। क्योंकि कई बार लेडीज़ बड़ा डरती हैं कि नहीं फैमिली में पता फैमिली में चलेगा। पता चलेगा, बेइज़्ज़ती होगी। दे फील वेरी ट्रॉमाटाइज़्ड, सो वी हम्म। आर देयर टू हेल्प यू। आप प्लीज़ एक जस्ट एक कंप्लेंट उस पे डालनी है एंड विल गेट इट डन। बिल्कुल, यानी आपकी कोई भी पिक्चर अगर इस तरीके से कोई आपको ब्लैकमेल करता है या आपकी पिक्चर का मिसयूज़ करता है, तो आपको सीधा कंप्लेंट करनी है अपने पास के पुलिस स्टेशन में या फिर आपको पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे जो है, वो कंप्लेंट रजिस्टर करनी है और आपकी जितनी भी पिक्चर्स हैं, वो वहाँ से हटा दी जाएँगी। इस चीज़ के लिए आपको किसी को भी कुछ नहीं कहना है, आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाएगा। मोनिका जी, अब बात करते हैं गेमिंग के थ्रू होने वाले फ्रॉड्स की। घर में 4-5 फ़ोन्स होते हैं। अब बच्चों को आप अलग से फ़ोन नहीं भी देते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो भी छोटे-छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स का फ़ोन उठा लेते हैं और पेरेंट्स भी कहते हैं चलो थोड़ी देर वीडियो ही देख रहा है, हुँ, देखने देते हैं। अब बच्चा उसमें गेम्स खेल रहा है। एक बहुत पॉपुलर गेम है रोब्लॉक्स। जी। और ये गेम जो है ये बच्चों को कह रहे हैं कि उसमें कोई भी स्ट्रेंजर बच्चों से बात करता है और पहले कॉन्फिडेंस जीतता है और उसके बाद उनसे क्राइम करवाता है। एग्ज़ैक्टली। तो ये कैसे होता है? हम कैसे इसको, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं चीज़ों से कि आप उनसे छीन नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है। सो हुँ। पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है? अ, मैं इस बारे में एक केस आपको बताना चाहूँगी कि वी रिसीव्ड अ कंप्लेंट, एक बंदे के साथ फ्रॉड हो गया एंड ही सेड कि मैंने तो कोई ऐप डाउनलोड नहीं करी, नाइदर आई गिव एनी ओटीपी नॉर एनी पासवर्ड, तो अब अकाउंट से पैसे गए कैसे? हुँ, सो लाइक इन्वेस्टिगेशन वाज डन एंड देन इट वाज फाउंड कि उनके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल हुई थी कभी। नाउ इट्स बीन डिलीटेड, तो अब आप देखोगे फ़ोन में तो कोई अननोन ऐप नहीं है, हुँ, बट वो हुँ। पहले हुई थी। अब वो बच्चे ने करी थी बिकॉज़ व्हाइल प्लेइंग दैट गेम किसी ने बोला कि ये ऐप डाउनलोड कर लो एंड यू विल रीच अनदर लेवल और यू विल गेट सम स्पेशल लाइक इक्विपमेंट, जो पॉइंट्स या भी कुछ भी। पॉइंट्स, कुछ किसी भी चीज़ का लालच देके हुँ, बच्चे ने ऐप डाउनलोड कर दी, पूरा फ़ोन कॉपी हो गया एंड देन ही आस्क्ड द किड टू डिलीट डिलीट इट दैट। आल्सो, ताकि कोई ट्रेस ही ना रहे कि ऐप है ओह! अभी फ़ोन में। तो पेरेंट्स को पता ही नहीं कि कोई ऐप इंस्टॉल होके डिलीट भी हो गई है। मतलब ये 5-7 मिनट में सारा एग्ज़ैक्टली, कुछ हो सब भी सब गया। हो गया था। अब ऐप डाउनलोड होते ही तो सब चला ही गया था। नाउ द फ्रॉडस्टर कैन डू एनीथिंग विद योर फ़ोन, मतलब सब डिटेल्स उनके पास चली गई हैं। तो ये सब है। सो पेरेंट्स का रोल ये है कि अपने बच्चों को भी इस बारे में अवेयर करें और वो क्या हुँ, गेम खेल रहे हैं, थोड़ा-सा ध्यान दें। हुँ। बच्चे कई बार पैसे भी ट्रांसफ़र कर देते हैं पेरेंट्स के अकाउंट बिल्कुल, से, हाँ, हाँ। कि टू रीच अनदर लेवल और टू मतलब बाय एनीथिंग इन द गेम। तो उसके लिए हमें बच्चों से बात करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत एक कम्युनिकेशन बिटवीन द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स इज़ अ मस्ट, कि हुँ, ऐसे कोई पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, इट्स अ फ्रॉड। हुँ। और अब जितना दूर रख सकें बच्चों को फ़ोन से वो तो बेस्ट है। जी, बिल्कुल। जी। अब बात करते हैं डेटिंग ऐप्स की। हनी ट्रैप्स, डेटिंग ऐप्स बहुत कॉमन और आज का नहीं है, ये बहुत पुरानी बिल्कुल, चीज़ें चल रही बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बस अब डिजिटली होने लग गई हैं। सो अब जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, एक अच्छा मैच देख रहे हैं, जो शादी नहीं भी चाहते, एक पार्टनर ढूँढ रहे हैं, वो हुँ, बहुत सारी ऐसी ऐप्स आपको मिल जाएँगी जिसमें लोग रजिस्टर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और बाद में फँस भी जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। ये कैसे फँसते हैं और कहाँ पर कौन-सा ऐसा रेड फ्लैग है जिसको दिमाग में रखना चाहिए? इसमें देखिए, एक तो पहले जिस सेक्सटॉर्शन जो क्राइम होता था उसका, आपको कोई अननोन नंबर से कोई कॉल आएगा, आपने उठा लिया हुँ, एंड द गर्ल विल लाइक बी इन अ वेरी इनअप्रोप्रिएट पोजीशन और सिचुएशन, तो वो आपका वीडियो शूट कर लेगी। नाउ शी विल ब्लैकमेल यू हुँ, कि मैं आपके घर वालों को ये वीडियो भेज दूंगी, फोटोग्राफ्स भेज दूंगी एंड बीइंग फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल फैमिली बंदा पैसे भी दे देता है कि घर में बेइज्जती होगी और ये। तो एक तो यहाँ पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि सबको पता है कि इट्स अ सेक्सटॉर्शन कॉल, यू या आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, तो हुँ, उसके लिए आप कंप्लेन करें। दूसरा, डेटिंग ऐप्स पे जैसे हैं तो आपसे बात कर रहे हैं, आपके आपने बात करना शुरू करी, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, नाउ द अदर पर्सन हैज आस्क्ड फॉर योर प्राइवेट पिक्चर्स। हुँ, सो कभी किसी को भी प्राइवेट पिक्चर्स शेयर नहीं नहीं करनी। करने, हुँ, आई वुड सजेस्ट नॉट इवन कीप इट इन योर फोन, कि हुँ, आपने क्लिक करके रख ली, वो भी नहीं करना है। बिकॉज वी डोंट नो द व्हेन द फोन कैन बी क्लोन्ड और फिर वो फोटो की एक्सेस भी चली गई है, नाउ इट्स बीन सर्कुलेटेड टू ऑल काइंड्स ऑफ हुँ, वेबसाइट्स। हुँ, हुँ, तो वो क्लिक करके भी हमें जो है नहीं रखनी चाहिए। हुँ, और अगर फिर भी आप फंस जाते हैं ऐसे किसी चीज़ में, तो ब्लैकमेल तो बिल्कुल भी किसी से नहीं होना है। हुँ, कोई किसी को पैसे नहीं देने हैं, जस्ट रीच आउट टू पुलिस एंड वी विल रजिस्टर एफआईआर एंड वी विल फाइंड द कल्प्रिट।
और खास तौर पर से यहाँ पर भी नाम जो है वो नहीं बताया जाएगा, किसी को नहीं, नहीं, आइडेंटिटी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्राइम अगेंस्ट वुमेन केसेस में कभी भी हम जो है विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते हैं, नॉट ओके। इवन इन अदर केसेस आल्सो अपार्ट फ्रॉम ओके। डिजिटल फ्रॉड्स। जी, यस। यानी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, इसलिए डरिएगा मत कोई आपको ब्लैकमेल करे तो ब्लैकमेल मत होइए, सीधा आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहां पर जाकर आप बात कीजिए। एआई और डीप फेक, ये एक ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में सिर्फ यही बातें होंगी, आज भी यही हो एग्ज़ैक्टली। रही हैं। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर कोई नॉर्मल इंसान हो, वीडियोस ऐसे बना दी जाती हैं कि आप अपनी आंखों से डिफरेंस नहीं पता कर सकते हैं, अगर कोई आम एग्ज़ैक्टली। इंसान बहुत टेक्निकली साउंड ना हो। कैसे पता लगाएं कि ये वीडियोस बन रही हैं आपके नाम पे, आपकी शक्ल को यूज करके इतना सब कुछ किया जा रहा है और फिर आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? ऐसा कैसे हो जाता है इतनी आसानी से? देखिए, आपकी खुद की वीडियो है तो आप पता कर ही सकते हैं कि ये मैं हाँ, नहीं ये हूँ, मैं नहीं हूँ। ये मैं हाँ। नहीं हूँ। लेकिन अगर किसी और की मॉफ्ड वीडियो या आपके किसी जान-पहचान वाले की आपके पास ऐसी आई है एंड वो कुछ आपसे करने के लिए कह रहे हैं, तो जस्ट टॉक टू द पर्सन। हम्म। उनसे बात कर लीजिए। बट अगर फिर भी कुछ ऐसी इमेज है कि जो आप नहीं वेरीफ़ाई कर पा रहे हैं, तब भी 1 सेकंड रुकिए, सोचिए, थोड़ा-सा एनालाइज़ करिए। वाटरमार्क्स कभी-कभी उसमें होते हैं, होते हैं, हाँ। तो उससे पता चल जाएगा कि ये एआई जनरेटेड है या रियल है। और उसके अलावा फिर इंटरनेट पे कुछ टूल्स हैं जिस पे डाल के हम पता कर सकते हैं, बट स्टिल इट्स एन इवॉल्विंग थिंग। हम्म। एंड अगर थोड़ा-सा आप टाइम रुक के उसको वेरीफ़ाई करेंगे, तो वी कैन डू इट। बिल्कुल, और बहुत सारी अफ़वाहें जो हैं वो इन चीज़ों के थ्रू उड़ाई जाती हैं। एआई की वीडियोज़ के थ्रू बहुत सारे किसी एक अच्छी पर्सनैलिटी के जो फ़ेस है, डॉक्टर्स को लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्ज़ैक्टली। कि डॉक्टर्स की एडवाइस या पुलिस ऑफ़िसर्स बैठे हुए हैं और वो बोल रहे हैं कुछ, लेकिन वो एआई जनरेटेड वीडियो होती है जिसमें जी, कुछ ना कुछ बोला जा रहा होता है और लोगों को समझ नहीं आता। मैं स्पेशली बड़े बुज़ुर्गों का नाम बार-बार इसलिए ले रही हूँ बिकॉज़ वो व्हाट्सएप पे बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं वीडियोज़। एग्ज़ैक्टली। गुड मॉर्निंग ग्रुप्स जो बने होते हैं हुँ, फैमिली हुँ, के, हुँ। उनमें बहुत जल्दी शेयर होती हैं ऐसी वीडियोस। तो वो कैसे पहचाने कि ये गलत है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं अरे ये वीडियो आई हुई है, ये देखो ये हो रहा है, हुँ, लेकिन बाद में हम जब ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ आता है ये रियल वीडियो नहीं है। तो उनके लिए एग्ज़ैक्टली। क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बच्चे और बूढ़े हमारे वल्नरेबल एक सेक्शन है सोसाइटी का, जो कि थोड़ा उनको भी समझ में नहीं आता है कि वीडियो क्या है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हम आजकल इतना ज़्यादा चला रहे हैं कि डीप फेक जो न्यूज़ है वो भी ट्रैवल करती है, इमेजेस भी ट्रैवल करती हैं और किसी का भी वीडियो कुछ भी लगा रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार हम उसको फैक्ट चेक कर लें। वी कैन ऑलवेज लाइक सर्च ऑन द इंटरनेट कि क्या इन्होंने ऐसा बोला है, तो कोई ना कोई ऐसी वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी कि ओ ये दिस वाज द रियल वीडियो, जिसको डीप फेक करके उन्होंने ऑडियो चेंज कर दिया है या कुछ वीडियो में कुछ टैम्परिंग कर दी है। तो वो थोड़ा सा अगर रिसर्च आप करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट कि रियल वीडियो ये थी या मॉफ्ड वीडियो ये है। यानी रियल वाली जो हाँ, है वो भी दिखानी पड़ेगी ढूँढ के, एग्जैक्टली। तब जाके रियल चीज़ें जो हैं समझ आएँगी। तो बहुत सारी बातें आपने मोनिका जी बताई हैं, लेकिन मैं बस चलते-चलते आपको यही आपसे जानना चाहूँगी, कुछ ऐसी टिप्स, 5 टिप्स अगर आप बता सकें हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को कि कैसे खुद को इस साइबर फ्रॉड से बचाना है? क्योंकि फ्रॉडस्टर्स हमसे भी 10 गुना आगे चलते हैं जी, बिल्कुल। और हमसे भी ज़्यादा तेज़ सोचते हैं। सबसे पहले तो कोई भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, आइदर फ्रॉम एनी अननोन ईमेल और एनी व्हाट्सएप मैसेज या कॉल पे। वो नहीं करना है। दूसरा, ओटीपी शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी। तीसरा, डरना नहीं है फॉर एनी केस ऑफ डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और साइबर बुलिंग। कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ पुलिस के पास जाएं। उसके अलावा सिक्योर योर अकाउंट्स, आपके सारे बैंक अकाउंट्स भी टू स्टेप फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, कि सब कभी भी लॉगिन हो तो एक ओटीपी आपके पास ज़रूर आए। पासवर्ड कभी भी ब्राउज़र पे शेयर ना करें। जैसे हम कई बार लॉगिन करते हैं, ऊपर पॉपअप में हुँ, आता है हुँ, कि डू यू वांट टू शेयर द पासवर्ड फॉर दिस वेबसाइट, सो वो ना करें, नेवर करें उसको। आप यू हुँ। कैन ऑलवेज रिमेंबर योर पासवर्ड्स। एंड पासवर्ड्स भी थोड़े यूनिक रखें, ये नहीं कि बर्थ डेट रख दी या हाँ, कुछ ईज़ी नाम रख, वाले। इजी वाले ना रखें, बिल्कुल। बिकॉज दोज आर इजियर टू हैक। हुँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो अगर हम ध्यान में रखें इन आवर डे टू डे लाइफ, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को साइबर क्राइम से। जी, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारी दुनिया जो है वो आपके हाथ में सिमटी हुई है। लेकिन आपको इसके साथ अपने दिमाग को भी यूज़ करना है, अपनी समझ को यूज़ करना है और अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा कर रखना है। यही एक सॉल्यूशन है। और अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे नॉर्मली आपको ब्लैकमेल करे आपकी पिक्चर्स या आपकी वीडियोज़ के थ्रू, तो प्लीज़ डरिए मत। सीधा पुलिस स्टेशन जाइए,
या साइबर पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, क्योंकि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ यही सबसे सेफ रास्ता है खुद को बचाने का। सो मोनिका जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आईं और थैंक यू। बहुत सरल तरीके से आपने बहुत सारी बातें बताई। उम्मीद है आपको देखकर, आपको सुनकर हमारी जो ऑडियंसेस हैं, हमारे लिसनर्स जो हैं, वो अपने आप को इस साइबर फ्रॉड के जाल से बचा के रख पाएँगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल इतना ही। मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव। दिस इज़ दीक्षा साइनिंग ऑफ।